हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी टेक जोन बिहार में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश में था, बट मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि गर्मी का भी सीज़न है। और इस वक्त तो आप जान ही रहे हैं कि कितना हर लोग परेशान होता है, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बहुत सारा डिमांड बढ़ जाता है। पंखा है तो बहुत सारी आइटम हो जाती है, तो उसी के भागदौड़ में, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज तमाम मुद्दों पे मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था। बहुत सारा बंदे लोगों का सजेस्ट होता है वीडियो में कि आपको कौन सामान कितने परसेंटेज पे बेचना है, किस तरह से आपको प्रॉफिट कमाना है। तो इस सारे मुद्दे पे हम बात करेंगे। क्या हमारे पैमाने पे जो बिजनेसमैन है, क्या वो किसी परसेंटेज पे सामान को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। तो ये सारा फंडा है वो। तो चलिए आज इसी बात पे आपसे बात करना चाहता हूँ। तो दोस्त देखिए क्या है, आप बहुत सारा वीडियो देखेंगे तो आपको दिखाया जाएगा, एडवाइस दिया जाएगा कि आपको कौन से सामान को कितने परसेंटेज में बेचना है और किस तरह से मुनाफा कमाना है। इलेक्ट्रिकल लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्त मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि देखिए, जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें जब हम सामान करते हैं, जब हम कस्टमर बन के जाते हैं बड़े होलसेलर के पास, तो वो लोग किस परसेंटेज पे देते हैं और हम लोग क्या सेल करते हैं, क्या हम लोग परसेंटेज पे सेल कर सकते हैं। तो इसी बात का मुद्दा है दोस्त। तो मैं अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अभी तक, मुझे इस धंधे में अच्छा साल हो गया है और मैंने अभी तक ये आजमाया है कि मैं किसी तरह का कोई परसेंटेज पे सेल नहीं कर पाया। मैं भी इसी तरह का यूट्यूब वीडियो देखा करता था पहले, तो उसमें दिखाता था 120 रुपये का स्विच है, 140 रुपये का MRP है, आप इतना परसेंटेज बेचिए, इतना होगा। तो मैं भी बोला भाई चलो, इतना सारा आमदनी हो रहा है, एक स्विच पे 20 रुपया 10 रुपया बच रहा है, तो अच्छा खासा मुनाफा होगा। मगर दोस्त हकीकत में देखा जाए तो इस तरह का कुछ भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारे स्तर का जितने बिजनेसमैन होता है तो उन लोगों का टारगेट होता है मुनाफा करना। अब मुनाफा वो क्या होता है, कंपटीशन के मार्केट है, वो मुनाफा उनका या 100 रुपया भी हो सकता था, 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी होता है। अब मान लीजिए हमारा एक 1 वे स्विच अगर 20 रुपये की खरीदारी है, उसका MRP 240 रुपया है दोस्त। ग्रेट वाइट का मैं बता रहा हूँ। अगर मैं परसेंटेज भी रखूँगा तो 100 रुपये से ऊपर होगा। अगर मैं वो डील कर रहा हूँ परसेंटेज के ऊपर, तो कस्टमर मेरा चला जाएगा, वो मुझे पागल समझेगा कि 10 एम्पियर का स्विच तो यहाँ 20-25 रुपये में मिल रहा है, 100 रुपये से ऊपर दे रहे हैं। तो हकीकत यही हमें मिला कि हम परसेंटेज पे सामान नहीं बेच सकते। हमें कितने परसेंटेज पे बेचना चाहिए सामान, इतना मुनाफा कमाना चाहिए दोस्त। तो इस तरह का वीडियो से आप दूर रहिए, ये आपको सही सलाह नहीं देगा। बस एक अपना वीडियो बना रहा है मुनाफा दिखा करके कि मुनाफा कैसे कमाना है। क्योंकि जब हमारे साथ छोटे दुकानदार होते हैं और भी सारे लोग दुकानदार हैं, वहाँ जब उनको एक स्विच पे 2 रुपया भी बचता है ना, और जब ज़्यादा जाता है अमाउंट, तो वहाँ पे वो 2 रुपया लेते हैं। उसको अपनी खरीदारी से ही मतलब होता है, उसके ऊपर मुनाफा से मतलब होता है, उनको परसेंटेज से मतलब नहीं होता है। परसेंटेज कौन सेल करते हैं? जो बड़े बड़े होलसेलर लोग होते हैं। तो उन लोग जब कंपनी से पैचअप करते हैं तो वो उनको आइडिया देता है इतना परसेंट। जब आप देखिएगा किसी चीज़ का, हर होलसेलर से बात कीजिएगा तो 1 रुपया आगे पीछे रहता है। तो क्योंकि इन लोग का एक मेल होता है, इन लोग एक ही जगह कंपनी से उठाते हैं, कंपनी इनको सपोर्ट करते हैं, सेल करके आप हमको पैसा दीजिए, बहुत सारा बात होता है उन लोगों के बीच में। तो उन लोगों को आइडिया दिया जाता है कि आपको कितना सेल करना है, किस तरह का टारगेट, आप इतना परसेंटेज पे सेल कीजिए। तो हर दुकानदार एक ही परसेंटेज पे सेल करता है, तो वो बड़े होलसेलर करते हैं। मगर अब हम खरीद करके ला रहे हैं तो हम अपना रुपया सोचते हैं कि हमारा एक स्विच पे या एक पलक पे या एक चीज़ पे, किसी भी चीज़ में मेरा पैसा कितना गया है। तो ये सारी बात है जो मैंने आपको बताया। तो अभी का जो सीज़न है वो एक गर्मी का सीज़न है, तो हर लोग का जब अमाउंट आता है वो फ़ैन के ऊपर जाता है। तो पंखा भी रखना है, पंखा को सेल भी करना है। तो अब देखिए क्या होता है, हमें तो आज के डेट में जो हम लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, हम लोग के स्तर के जो भी बिजनेसमैन है, कि महंगाई। अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है 15 रुपया, तो सामान का दाम बढ़ा रहे हैं 100 रुपया पे। एक पंखे पे आज के डेट में 100 रुपया का डिफरेंट आ गया है। तो जब आप 100 रुपया इधर कमा रहे थे
तो 100 रुपये तो वो आपका माइनस हो गया, क्योंकि एरिया के हिसाब से होता है। जब कस्टमर हमसे जब आता है लेने के लिए, या हम जब पहले लेते हैं, तो हमें इतना डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता है दोस्त। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। हम लोग सिर्फ सामान उठाते हैं, लाते हैं। अब वो जिस रेट में देता है लेना ही पड़ता है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस है तो हमको रिस्क कवर करना है। मगर जहाँ पे 100 रुपये हम प्रॉफिट करें तो वहाँ पे 100 रुपया और लॉस हो गया, क्योंकि आज की महंगाई में, महंगाई बोले तो तेल बनता है 5 रुपये का, 5 रुपये बढ़ता है, 10 रुपये बढ़ता है। वो सामान पे ये लोग ज़्यादा गेम खेल के सामान का रेट को बढ़ाते हैं। 100 रुपया 150 रुपया बढ़ा देते हैं हर पंखे पे। अभी पंखे का मैं सीजन का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट में बता रहा हूँ, लेटेस्ट जो हो रहा है अभी मैं वो बता रहा हूँ। आप 100 रुपये की आमदनी आपकी मार्केट से चली गई। अब आपके पास जो ग्राहक आ रहा है वो आपको देना नहीं मांग रहा है। अब आप मान लीजिए कोई भी एक नॉर्मल भी पंखा है तो 1200-1300 रुपये भी आप बोल रहे सस्ता में, तो उसमें भी वो तैयार नहीं है। 100 रुपया छुड़वा रहा है, 150 रुपये छुड़वा रहा है, तो आपको आमदनी कहाँ हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आप 1500 रुपये ही में बेचिएगा? आप 1500 में अगर बेचने को तैयार है, वो पंखा नॉर्मल पंखे का मैं बता रहा हूँ, 1500 चलिए 1700 बेचने को तैयार आप नहीं दीजिएगा, नहीं हम मुनाफा ही रख के बेचेंगे, तो वो बगल से लेकर के चला जाएगा, आपका सामान वहीं का वहीं रह जाएगा। तो अब मुनाफा के चक्कर में आपका पूंजी फंस जाएगा, रोटेट नहीं होगा। तो दोस्त ये एक प्रैक्टिकल है कि आप सिर्फ अपने खरीदारी से मतलब रखते हैं कि हमारी खरीदारी कितनी है और कितना हमको प्रॉफिट आ रहा है। जब माइंड में जब हम किसी को सेल करते हैं तो हम पहले हम अपना खरीदारी सोचते हैं, उसके बाद हम अपना बचत देखते हैं। तो दोस्त ये सारा लॉजिक है। तो इस तरह का जो दिखाया जाता है कि परसेंटेज है, फैन में ये है वो है, तो सही बात है। फैन में कोई भी अपना प्रॉफिट 100, 150, 200 रुपया भी रखते हैं, 200, 250 रुपया रख करके देते हैं, 200 से 250 रुपया रख करके देते हैं। आज के डेट में वो भी 100 रुपया आपके मुंह पर से चला गया है। महंगाई के नाम से सारा सामान को रेट बढ़ा दिया गया, जितने बड़े बड़े होलसेलर लोग हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है, उनको कुछ भी नुकसान नहीं है। नुकसान हमारे जैसे छोटे पूंजी वाले का जाता है, क्योंकि 100 रुपया और आपका असर कर जाता है। क्योंकि मार्केट में जब आते हैं आपके एरिया के लोग सब, वो आपको इतना पैसा नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको खरीदारी करना, उनको कोई दुकानदारी नहीं चलाना है, क्योंकि वो जितना चाहेंगे उतना आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप डिस्कस करने में रह गए या आप सामान नहीं दीजिएगा, प्रॉफिट दीजिएगा, तो बगल के दुकान से लेकर के जाएंगे वो सेम चीज़ में। तो दोस्त ये सारा चीज़ का लॉजिक है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं है कि आप परसेंटेज पर भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है कंपटीशन। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पीछे रहेगा। आपका चीज़ अगर महंगा रहेगा तो कोई दूसरा सस्ता देगा। तो इस तरह का लॉजिक है। तो इस तरह के वीडियो से दूर रहें, और तमाम दोस्तों से यही बोलेंगे कि अभी जो महंगाई है और हर पंखे का भी रेट इस तरह का बढ़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये फजूल है। सिर्फ एक अच्छे बड़े स्तर पे जो इन लोग होते हैं होलसेलर, इन लोगों को फ़ायदा होता है महंगाई से हम लोगों को लॉस है हमारे धंधा में। हमारे धंधा में आप बोलते रहिए महंगाई है, क्योंकि आप सेल करते हैं सोसाइटी को। अब वो सेल कर रहा है हमारे साथ दुकानदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेचारा ले लेता है, क्योंकि जब इस धंधा में घुस गया तो चलो ले लेता है। मगर बेचना, जब हम बेचते हैं किसी को, वहाँ बेचना बहुत टफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, हमारी बात को समझें। अब प्लीज़ हमारे वीडियो को इस तरह लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। और किसी तरह का भी क्वेश्चन रहे आज के डेट में तो जरूर आप हमसे बताएं। मैं दुआ करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द सक्सेस करें। जो भी लोग बिजनेस में आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल के लाइन में, अच्छी चीज़ है, मगर कहीं कहीं बहुत सारा फ्लैक्चुएट हो जाता है। तो हमेशा मुनाफा कमाने के ज़्यादा चक्कर में भी नहीं रहें, ताकि आपका कस्टमर चला जाए। अपने हिसाब से अपने लाइफ को प्रैक्टिकल समझ करके और एक गोल बना के जिसको आपको अचीव करना है, उसके पीछे आप जाएं। तो मैं आने वाला डेट में और भी वीडियो बना करके आप लोगों को समझाऊंगा। अभी के लिए खैर इजाज़त दीजिए, बाय।